घर में कृष्ण है कि नहीं? फिर इतना दूर क्यों आए हो? 6, 7, 8 घंटा बैठ करके आए हो, मेरे पैसा खर्चा किया, पैसा तो सारा कम खर्चा होगा, इसलिए पैसा खर्चा किया और इतना कष्ट करके अभी प्रश्न है कि यहाँ पर क्यों आए हो? तो तुम्हारे घर में तो ठाकुर है ना, अरे इतना दूर आने का क्या जरूरत था? ये चीज को समझ लो। इसलिए शास्त्र में बताया, अगर कोई ठाकुर को, जिस ठाकुर को जितने बड़े संतों के द्वारा ये ठाकुर को स्थापन की जाती है, वो ठाकुर का उतना महिमा बढ़ जाती है, उतना ये ठाकुर का इतना महिमा बढ़ जाती है। अभी प्रश्न है, ये ठाकुर किसने प्रतिष्ठा की? कहते इसको वज्रनाभ ने स्थापन किया। बोले वज्रनाभ कौन है? बोले कृष्ण का बेटे का बेटे का बेटा ये वज्रनाभ है। कहते जो माता उत्तरा थी उसने कृष्ण को दर्शन की, क्योंकि जब माता उत्तरा का गर्भ में परीक्षित महाराज थे और स्वस्तमा ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था मारने के लिए, उसी समय उत्तरा कृष्ण शरण में गई और कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हुए उन्होंने रक्षा परीक्षित महाराज को किया था। इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाया करती थी वज्रनाभ को। कृष्ण देखने में ऐसे थे, कृष्ण जब बंसुरी बजाए करते थे, जमुना उल्टी बहने लगी जाती थी, पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाता था और गैया घास खाना भूल जाते थे, बछड़े दूध पीना भूल जाते थे, आकाश में देवता लोग आकर के पुष्प की बौछार करते थे और पूरा वृंदावन की वातावरण जब कृष्ण बंसुरी बजाते थे पूरा वातावरण बदल जाती थी और कृष्ण बड़े सुंदर थे, बड़े प्यारे थे। एक दिन वज्रनाभ ने मचल गए, बोले दादी जी बताओ कृष्ण देखने में कैसे थे? बोले कृष्ण तो चले गए, बोले दिखाओ। तो उन्होंने अच्छे अच्छे मिस्त्रियों को बुलाए, बोले कृष्ण मूर्ति बनाओ। उन्होंने देखा कृष्ण को कैसे कृष्ण, बोले एक कृष्ण मूर्ति बनाओ। जितने मिस्त्री लोग थे सारे कला लगा दिया, लगा करके सबसे पहले ये जो ठाकुर को देख रहे हो ये द्वापर युग की बात है, सबसे पहले यही ठाकुर बने। जब ठाकुर जी बने इतने में प्रश्न किया, बोले बताओ कृष्ण जैसे वो है कि नहीं? बोले देखो कृष्ण का जो वक्षस्थल है ना इसमें नहीं, उनका चरण इसमें नहीं, ये विग्रह में कृष्ण देखने में जैसे थे वो विग्रह में ये आया है। इसलिए जो व्यक्ति ये ठाकुर को दर्शन करते हैं, जिसने कृष्ण को देखा उसने ये विग्रह बनाया। अगर ये ठाकुर को कोई दर्शन कर ले तो साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल उसको मिल जाएगा। बोले भगवान गोविंद देव की। इसलिए हम लोगों ने इतना जो पैसा खर्च करके इतना दूर इसलिए आए, इनको दर्शन करने पर कृष्ण मुखारविंद दर्शन करने का फल मिलेगा। अभी बोले और एक विग्रह बना, और एक विग्रह बनाया, जब कंप्लीट हो गया बोले ये देखो कैसे है। बोले कृष्ण का मुख कमल नहीं आया, उनका चरण नहीं आया, केवल कृष्ण का जो वक्षस्थल है ना, केवल कृष्ण का वक्षस्थल आया। जिसमें वक्षस्थल आया उसका नाम रख दिया गोपीनाथ। बोले श्री गोपीनाथ की। अभी हम गोपीनाथ दर्शन करने जाएंगे। उसको बाद में बोला और एक ठाकुर बनाओ, फिर एक ठाकुर बनाया, लेकिन जब कंप्लीट हो गया बोले देखो बना कि नहीं? बोले कृष्ण का केवल चरण आया, उनका वक्षस्थल और मुखारविंद नहीं आया। बोले वो ठाकुर का नाम पड़ गया मदन मोहन। बोले मदन मोहन लाल की। इसलिए नियम है एक सूर्यास्त में, मतलब एक दिन में अगर ये तीनों ठाकुर को कोई दर्शन कर लेता है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन को एक दिन में अगर कोई दर्शन कर लेगा उसको साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल उसको मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन आज आपको हम दो ठाकुर दिखाएंगे, लेकिन जो एक ठाकुर है ना यहाँ से बहुत दूर है। राजा का जो बेटी मान सिंह का जो बेटी की दहेज में उनका बेटी बड़ी प्यारी थी और उन्होंने मदन मोहन का सेवा करती थी। जब उसकी शादी हुई राजा बोले देखो मैं तेरे को दहेज रूप में जो दूंगा तो सो दूंगा, अगर तुम्हारी मन में कुछ इच्छा हो बताओ। बोले ये मदन मोहन को मेरे को दे दो, मैं क्योंकि बचपन में इनकी सेवा की। बोले मदन मोहन नहीं दूंगा, क्यों? वो देखने में बड़े सुंदर थे। बोले और कोई ठाकुर बोलो। बोले नहीं, शादी तभी करूंगा जब ये मदन मोहन को दोगे।
अभी बेटी और बाप में लड़ाई हो गई, अभी बेटी को तो शादी देना ही है। बोले देखो तुमको आप परीक्षा करके देंगे। बोले क्या परीक्षा करोगे? बोले सारे ठाकुर को आप खड़े कर देंगे, तुम्हारी आंखों में काला पट्टी बांध करके छोड़ देंगे, और जिस ठाकुर का तुम स्पर्श करते हुए बोलोगे यही ठाकुर चाहिए, फिर तुमको वही ठाकुर दे देंगे। तो उन्होंने रात को मदन मोहन को बुलाए, बोले ठाकुर जी तुम मेरे प्रेम जानते हो, तेरे को खिलाए बगैर खाती नहीं, सुलाए बगैर सोती नहीं, इसलिए मेरे को पता कैसे चलेगा तुम मदन मोहन हो, क्योंकि असली शादी तो मेरी तेरी से हो गई, ऊपर से और किसको पास में जा रही हूँ, लेकिन असली पति तुम हो। ठाकुर जी बोले कोई चिंता मत करो, जब तुमको छोड़ देंगे ना एक काम करना, तुम ऐसे हाथ को लगाते लगाते मेरे पास में आना, जब तुम मेरे पास में आओगे फिर मैं हाथ पकड़ लूंगा, फिर पता चलेगा यही मदन मोहन। फिर ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिए, राजा तो हैरान हो गए, बोले इसको पता कैसे चला ये मदन मोहन है? राजा ने बोले बेटी तेरी जीत हो गई, मेरी हार हो गई, इसलिए यहाँ से मदन मोहन चले गए करौली, इसलिए करौली में दर्शन होता है। इस बार आपको सारे ठाकुर नहीं दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि एक बार दर्शन करोगे तो फिर नहीं आओगे, इसलिए एक ठाकुर बाकी रख रहे हैं। अगली बार जब आओगे ना फिर ये तीनों ठाकुर का अगली बार सबके साथ ये तीनों ठाकुर का दर्शन करोगे, ठीक है? इसलिए ये जो गोविंद देव है इनकी बहुत सारी कथाएं हैं। अभी यहाँ आवाज आ रही है, अभी हम गोपीनाथ में जाएंगे, वहाँ बैठ करके सारी कथा सुनेंगे, गोपीनाथ की कथा सुनेंगे। और ये गोविंद देव दर्शन का कितना महत्व है, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले खबरदार मथुरा मत जाओ, मना कर देते हैं। बोले मथुरा में तो खड़े हैं, बोले अगर मथुरा चलेंगे ना वृंदावन मत जाओ भूल से। बोले भैया वृंदावन में दर्शन करने के लिए आए। बोले अगर वृंदावन चले गए सावधान, यहाँ पर एक कैसे तीर्थ घाट है वहाँ तो जानी ही नहीं चाहिए। बोले वहीं तो खड़े हुए, बोले वहीं चले गए। बोले अगर वहाँ चले गए ना, वो गोविंद देव का मंदिर है, वहाँ पर ये श्री गोविंद देव का मंदिर, वहाँ तो पैर पड़नी नहीं चाहिए। बोले भैया उसको तो देखने के लिए मंदिर के सामने खड़े हुए, उनके सामने खड़े हुए। बोले अगर वहाँ सामने खड़े हो आंख बंद कर लो, आंख को खोलना नहीं मना कर, आंख बंद कर दो। बोले क्यों? बोले अगर ये गोविंद देव का एक बार दर्शन करोगे ना, वो कह रहे हैं ये रूप गोस्वामी का सविता विग्रह है, इसलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं अगर इनको एक बार फिर तो दुनिया और देखने की इच्छा नहीं करेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अगर पत्नी अगर उनको देख लेगी ना, फिर पति को भूल जाएगी। अगर पति अगर इनको देख लेगा पत्नी को भूल जाएगी। पति को भूल करके आयो, पति को तो भूल करके आओ, जब सब गोपियां दिख रहे हो, इसलिए पति को भूल करके आई। अगर बेटा देख लेगा ना पिता माता को भूल जाएगा, अगर पिता माता देख लेगा ना बेटे को देखना भूल जाएगा। क्योंकि ये गोविंद देव इतने सुंदर बताया, इतना सुंदर है, कहते उनको जो मयूर पंख है, खबरदार उधर नजर मत डालो। वो जो मीठी मीठी हंस रहे ना, ये हंसना नहीं फंसाना है, कहते ये तीर है। अगर इनको मीठी मीठी हंसी देख लिया ना, बस तुम्हारी हो गया, सारे काम हो गया, फिर दुनिया भूल जाओगे। वृंदावन में डोलो और श्री राधे राधे बोलो, फिर तो सारा दुनिया को भूल जाओगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी सावधान करते हैं ये ठाकुर को दर्शन करने के लिए। इसका मतलब क्या? जो दर्शन नहीं कर, नहीं दर्शन करो। रूप गोस्वामी कह रहे भैया अगर जीवन को तुम धन्य बनाना चाहते हो, तुम कहाँ फंसे पड़े हुए हो? ये माया के चक्कर में कहाँ फंसे पड़े हुए हो? दुनिया में क्या टाटी पेशाब खून पी का ये शरीर है कि थाली और कुछ है ही नहीं। पेट में क्या बता, ये 2 दिन का प्रेम 3 दिन में सारे खत्म हो जाती है। इसलिए कहा तो ये माया के चक्कर में पड़े हुए हो। अगर ये जीवन को धन्य करना चाहते हो, रूप गोस्वामी कहते मैंने जो ठाकुर प्रकट किया है, एक बार श्री गोविंद देव को जरूर दर्शन करो। इनके दर्शन के बगैर जीवन हमारी धन्य नहीं होगी। इसलिए आज हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, श्री गोविंद देव जी का मंदिर में हम लोग को दर्शन करने के लिए आए। ठीक है, बोले श्री रूप गोस्वामी की।